let's understand it with the same example. Now I am going to create a class called animal, and इसके अंदर we will have two class member. One is the name and second is your type. From this, we know that type is optional field. Let's create constructor for this particular class. And now let's come to the builder pattern. So हम क्या करने वाले हैं, हम इसी क्लास के अंदर एक क्लास बनाएंगे which is static, that it is going to be accessible with the class itself. So यहाँ पर मैं एक public static class define करने वाली हूँ. Usually in case of builder pattern we call this class as builder, या फिर आप suffix use करते हो. For example, I can call it as animal builder. Now इस क्लास में क्या होने वाला है, first is we are going to define the same class members जो हमारी main class में है. तो यहाँ पे भी हम define करने वाले हैं private string name, then we are going to say private string type. उसके बाद हम इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे. So we are going to say builder, and इस builder के अंदर क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स आप पास करोगे, जो भी कंपल्सरी फील्ड्स है. Which means अगर इस builder को हमें यूज करना है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, then we have to pass those mandatory parameters. So सबसे पहले हम रखने वाले हैं string name, and इसके अंदर हम बोलेंगे this dot name is equal to name. Now you are going to define a public function which is going to return your main class, which is animal. And you are going to name it as build. This is also common terminology to call this function as build. आप यहाँ पे simple constructor call करने वाले हो of your main class. So you are going to say animal and just pass the name and type. Now this name and this type is actually the name and type you are having in your builder class. तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जैसे ही builder class के थ्रू एक ऑब्जेक्ट बनाया by passing name, जो आपका सेकंड वैल्यू थी that is automatically null, और you can also add default values if you want to. अगर ये null है तो आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट किया विदाउट स्पेसिफिकली पुटिंग null, जैसे हम पहले कर रहे थे, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था. सो इससे आपका जो इनिशियलाइजेशन है वो सिंप्लीफाई हो गया. दैट इज फर्स्ट थिंग. नाउ सेकंड, इफ यू वांट टू पास दिस ऑप्शनल पैरामीटर्स यू कैन आल्सो डू दैट. वो कैसे करोगे आप यहाँ पे एक पब्लिक मेथड बनाओगे which is going to return your builder object, and the name of that function will be set type. These are basically the setters and getters जो यूजुअली हम क्लास के जितने भी क्लास मेंबर्स होते हैं उनको गेट या सेट करने के लिए यूज करते हैं. सो अगेन यहाँ पे आप टाइप की वैल्यू पास करोगे, एंड देन यू आर गोइंग टू से दिस डॉट टाइप इज इक्वल टू टाइप, एंड देन यू आर गोइंग टू रिटर्न दिस which in this case is your builder object, right? So इसका मतलब क्या हुआ, आप अपनी क्लास के अंदर जो भी आपकी क्लास होगी, कॉलर क्लास होगी, वहां पे सबसे पहले आप बिल्डर ऑब्जेक्ट बनाओगे. सो जो भी आपके मैंडेटरी पैरामीटर्स होंगे वो तो आप ऑलरेडी अपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू बोल सकते हो दैट दीज आर मैंडेटरी फील्ड्स एंड यू हैव टू सेट देम. एंड जो भी ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं आप उनको सेटर्स के थ्रू सेट करवा सकते हो. नाउ लास्ट में आपका जब ये सेटिंग हो जाएगी, यू आर गोइंग टू कॉल दिस बिल्ड फंक्शन, जो क्या करेगा, उस टाइम पे हमारे बिल्डर ऑब्जेक्ट की जो भी स्टेट होगी, विच इज उस टाइम पे हमारे बिल्डर ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी नेम एंड टाइप प्रेजेंट होगा, वो यूज करके ये फंक्शन एक एनिमल ऑब्जेक्ट बनाएगा एंड रिटर्न कर देगा. नाउ लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज एनिमल ऑब्जेक्ट यूजिंग दिस बिल्डर पैटर्न. सो मैं अपने मेन कोड के अंदर यहाँ पर लिखने वाली हूँ एनिमल. अब देखना, क्योंकि हमारी जो बिल्डर क्लास थी वो स्टैटिक थी, तो मैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए डायरेक्टली क्लास के थ्रू इसको यूज कर सकती हूँ. इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज किया सेट फंक्शन जो हमने अपनी बिल्डर क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है. नाउ आई एम पासिंग मैमल हियर एंड फाइनली डॉट बिल्ड. सो लेट्स ट्राई दिस आउट. आई एम गोइंग टू प्रिंट माई एनिमल ऑब्जेक्ट. Now let's try to run this code. If you see, यहाँ पे हमारे पास जो भी animal object था उसका hash code print हुआ है. So we have to also implement a toString function, or for simplicity for now we can have getters as well. So यहाँ पर ही मैं getters बनाने वाली हूँ for this is public string
for both the class members. So this is get name, and similarly you are going to have get type. Now here I am going to print get name and then get type. Now let's try to run this. Now you can see that the name is cat and type is mammal. Now let's say if you remove set type here, you can see that the type is null in this case, right? But आपका जो object है, you can easily instantiate this object without passing null explicitly. So इससे क्या हुआ, आपका जो initialization process है वो काफी simple हो गया. Now you can add multiple class members here without changing the classes which are already using the previous way of initialization. Let's say if you are adding another value, I'm let's say adding age. So आपको simply यहाँ पे क्या करना है, you just need to have another value here. हमें ये देखना है कि क्या इस डिजाइन पैटर्न को यूज करके सिर्फ ये क्लास चेंज हो रही है या हमें कहीं और भी अपने कोड को अपडेट करना पड़ रहा है. इफ ओनली दिस क्लास इज चेंजिंग, दैट मीन्स हमारी जो क्लासेस हैं वो एक दूसरे से डीकपल्ड है, विच इज अ वेरी गुड थिंग. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज. आप यहाँ पे एक गेटर लेके आओगे फॉर एज, एंड in your builder class as well you are going to add int age. Sorry, this should be integer and this should be integer similarly here. And then you are going to have a method for age as well. So now you can create object just with the name or name type or name age or name type age. All the different combinations you can have with this simple builder class. But अभी भी हम इस कोड को और अच्छा बना सकते हैं. Take few minutes and think how we can improve this code. So if you see, अभी भी जो हमारा ये कंस्ट्रक्टर है इसमें हमें सारे क्लास मेंबर्स को ऐड करना पड़ रहा है, विच वी कैन इजीली अवॉइड. कैसे, हम यहाँ पे सिंपल अपनी बिल्डर ऑब्जेक्ट को सेंड कर सकते हैं. सो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी नो कि हमारी जो बिल्डर क्लास है उसमें सेम क्लास मेंबर्स होने वाले हैं, राइट? सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्डर क्लास पास करेंगे एंड देन जस्ट वी आर गोइंग टू से बिल्डर डॉट नेम, बिल्डर डॉट टाइप एंड बिल्डर डॉट एज. इससे क्या हुआ, अगर हमारी एनिमल क्लास के अंदर एक और क्लास मेंबर ऐड होता है तो हमें इसके कंस्ट्रक्टर को चेंज करने की भी जरूरत नहीं है. हमें सिर्फ यहाँ पे गेटर्स ऐड करने हैं एंड अपनी बिल्डर क्लास के अंदर एक न्यू क्लास मेंबर ऐड करना होगा to set it, and we are good to go. So this was builder pattern. I hope you like the video, and if yes, don't forget to subscribe to the channel. In the next video, we are going to learn about singleton pattern.